प्रेरितों के काम 17 अध्याय। परमेश्वर की इच्छा क्या है? आत्म संरक्षण के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है, हम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है 26 वचन। उसने एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है और उनको ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए, तो भी वो हम में से किसी से भी दूर नहीं है। परमेश्वर की इच्छा क्या है बोले तो परमेश्वर को ढूंढे, समझे। परमेश्वर को ढूंढे और परमेश्वर को समझे। परमेश्वर को ढूंढे और परमेश्वर को समझे। परमेश्वर को ढूंढने के लिए, परमेश्वर को समझने के लिए रास्ता है, मार्ग है, वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह ही परमेश्वर के पास हमको पहुंचाता है। यीशु मसीह सच्चा ईश्वर के पास हमको ले जा सकता है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ही ईश्वर का एकलौता पुत्र है। क्योंकि यीशु मसीह मृत्यु को जीत लिया है। परमेश्वर ने उनको मृत्यु से तीसरे दिन जिंदा किया है। यहाँ पे लिखा है एक ही मूल पुरुष। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब लोग आदम और हवा से आए हुए लोग हैं। और परमेश्वर ने सीधा मनुष्य को बनाया है, लेकिन वो अनेक युक्तियों के और फिर कर घूम कर आज परमेश्वर नहीं करके इस मार्ग पर चल गए। तो इस समय में परमेश्वर को ढूंढने की जरूरत है, परमेश्वर को समझने की जरूरत है। परमेश्वर को समझने के लिए हमें यीशु मसीह को जानना जरूरी है, क्योंकि एक ही रास्ता है। क्योंकि यीशु ने कहा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 6 वचन, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना कोई मेरे द्वारा पिता के पास पहुंच नहीं सकता। पिता परमेश्वर के पास बिना मेरे द्वारा यानी यीशु मसीह के द्वारा हम पहुंच सकते हैं। यीशु ही क्यों, ये क्वेश्चन हमको आ सकता है। यीशु ही क्यों बोले तो इस दुनिया में पाप के ऊपर विजय पाने वाला एक ही व्यक्ति है, वो है यीशु मसीह। इस दुनिया में पवित्र रीति से जीवन जगने वाला एक ही व्यक्ति है, वो है यीशु मसीह। उनके अंदर पाप को दिखाने के लिए इस दुनिया में, इस जगत में किसी के पास भी हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो पवित्र है, पवित्र रीति से जीवन जिया है। लेकिन मानव क्या किए हैं? मैं आप लोगों को बताया ना पहले वीडियो में, क्या बताया? मनुष्य क्या किया है? सब बिगड़ गए, मार्ग भ्रष्ट हो गए, है ना। अपने अपने काम में लग गए हैं, अपने अपने इच्छा के अनुसार चल रहे हैं। उनको देखने वाला कोई नहीं है करके ऐसे सोच रहे। लेकिन एक दिन इस दुनिया को हम सब लोग छोड़ के जाने वाले। उस समय में परमेश्वर ने दिया हुआ आत्मा के सुरक्षितता के बारे में आपने क्यों नहीं सोचा करके जरूर परमेश्वर एक दिन हमसे पूछेगा। तो मनुष्य क्या किया है ना। मनुष्य को परमेश्वर ने सीधा बनाया, लेकिन मानव जाति क्या किया है? रोमियो की किताब में लिखा है। रोमियो की किताब में ऐसे लोग, बहुत लोग कहते हैं कि मैंने क्या किया है ना। लेकिन हम पढ़ेंगे 23 रोमियो की किताब 3 अध्याय 23 वचन। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इसलिए कि सबने पाप किया है। एक व्यक्ति को दिखाइए जो अपने जिंदगी में कभी भी पाप नहीं किया है। एक व्यक्ति, सिर्फ एक व्यक्ति जो कभी भी अपने जिंदगी में पाप नहीं किया है, वो कोई है इस धरती पर पूरे वर्ल्ड में, तो वो मेरा यीशु मसीह है, जो संपूर्ण रीति से पवित्रता का जीवन जिया है। ये मैं गर्व से कह सकता हूँ। उसके अंदर उस समय में बहुत से लोग उसके अंदर पाप को ढूंढने के लिए कोशिश किए, लेकिन पाप को पकड़ नहीं पाए उनके अंदर, क्योंकि एक ही मनुष्य है और एक ही परमेश्वर का पुत्र है, जो यीशु मसीह, वो सारे पापों के ऊपर विजय प्राप्त किया है। इसलिए वचन कहता है
यही रोमियो की किताब में 6 अध्याय 23 वचन में इस तरह लिखी है, पढ़ेंगे 23 वचन। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारा प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। आत्मा का संरक्षण, आत्मा को अनंत जीवन देने वाला केवल यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता है। हम देखे हैं ना, सब लोग सब बातों की सुरक्षता के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आत्मा को सुरक्षता देने के लिए अनमोल बहुमूल्य रक्त चाहिए। हमारे पाप की मजदूरी मृत्यु है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। उस मृत्यु को सहने वाला, हमारे सारे पापों को अपने ऊपर उठा ले जाने वाला केवल यीशु मसीह है। यशायाह की किताब में एक अच्छी बात लिखी है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। यशायाह में अच्छी बात लिखी है, 53 अध्याय, बहुत अच्छी बात है, मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूँ। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। 53 अध्याय 5 वचन। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया है, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया है। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसकी कोड़े काने से हम लोग चंगे हो गए। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सब के अधर्मों का बोझ उसी पर लाद दिया। कितना अच्छा है ना। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जिंदा हुआ, और सब लोग देखते देखते हुए, कम से कम 500 से अधिक लोग उनको देखते हुए वो स्वर्ग में से उठा लिया गया, पृथ्वी पर से स्वर्ग में उठा लिया गया।